जय हिंद दोस्तों, DMTC NWD पर आपका स्वागत है। देखिए आज क्वेश्चन जो है, दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी भुजाओं के जो वर्ग होता है उसका अनुपात के बराबर होता है, यानी ये सिद्ध करना है। तो होता है तो ये कैसे होता है उसको बताना है। देखिए ये जो है से क्वेश्चन हर बार रिपीट कर रहा है जो है से मैट्रिक में। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है ना। देखिए एक त्रिभुज E है ABC और एक त्रिभुज देखिए ये है DEF। इसका नाम आप कुछ दूसरा भी दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, है ना। दिया है उसके बाद लिखना पड़ता है सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है। यदि आप सेट बनाते होंगे तो देख लीजिए उठा के कि कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बट्टा, इसमें ही लिया है तो इसमें ही DE स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर बट्टा बराबर AC का स्क्वायर बट्टा DF का स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुज में एरिया का रेशियो भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो कैसे होता है, दिया है और यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है उसके बाद लिखना पड़ता है रचना। तो रचना में क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे AM लंब BC और DN लंब EF। लिखेंगे AM लंब BC तथा DN लंब EF खींचा। ये रचना हो गया। अब लेके चलेंगे ऊपर में से कहते हैं या प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या लिखना है, तो हमको लेके चलना है त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DEF में। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, है ना। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप है तब निश्चित होगा कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F और कोण M बराबर कोण N। देखिए लिखना पड़ेगा, इसलिए चूंकि कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F और कोण M बराबर कोण N बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा, देखिए ये जब लंब है, जब किसी रेखा पर लंब पड़ता है तो एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो 90 इधर भी बनेगा, 90 इधर भी बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि यही त्रिभुज, इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे AB बटा, अगर इस त्रिभुज में AB ले रहे हैं तो ये त्रिभुज में लेंगे DE। कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें E भुजा तो इसमें भी E भुजा लेंगे। अगर इसमें E भुजा यहाँ से यहाँ तो इसमें भी E भुजा, इसमें लेंगे E भुजा तो इसमें भी लेंगे E भुजा। यानी इसमें AB ले रहे हैं तो इसके समक्ष कौन है, DE बराबर इसमें ले रहे हैं BC इसमें ले रहे हैं तो इसमें कौन होगा, EF। अगर इसमें आप ले रहे हैं AC, इसमें ले रहे हैं AC तो इसमें होगा कौची, DF। अब देखिए इसमें लंब कौची है, AM, इसमें लंब AM है तो इसमें लंब कौन चीज है, DN। समीकरण 1 यहां से लिख सकते हैं।
बस एकदम आसानी से बन गया, ये रखिए बन गया, बस इतना ही दूर था जो लिखना था। जब दो समरूप त्रिभुज में, लेकिन इतना बराबर लिखेंगे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। समरूपता दो तरह से होता है, कोची कोची से, तो एगो होगा कोण से और एगो होगा भुजा भुजा से। तो हम जो यहाँ लिए हैं कोण से लिए हैं समरूपता से। अब देखिए आपको बताते हैं, समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझना है। समरूप के मतलब होता है सिर्फ रूप समान, देखने में एक जैसन लगे, वो समरूप होगा। देखिए एगो त्रिभुज बड़ा है एगो छोटा है, तो ये रूप है, माने एक नियन देखने में लग रहा है। लेकिन सर्वांगसम के मतलब होता है जिसका सर्व अंग समान हो, यानी जय डिग्री की ये कोण होगा तो ये डिग्री भी होना चाहिए, जय डिग्री हो रहा है तो ये डिग्री होना चाहिए, और जय डिग्री हो रहा है तो ये डिग्री होना चाहिए, तब होगा सर्वांगसम। लेकिन समरूप के मतलब होता है कि मतलब अनुपात में आ भी सकता है, उसका गुणात्मक हो सकता है ना। तो जिसका रूप समान हो उसको बोलते हैं समरूप। अब देखिए लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ दिया जाए, कह दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या लिखिएगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसमें भी वही होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से 1/2 के 1/2, इसमें आधार देखिए कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी वाला है कि नहीं, इसमें आधार कौन है बताइए तो, बीसी है कि नहीं, बीसी। और ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई है, देखिए ए सी भी ऊंचाई है, ए बी भी ऊंचाई है, लेकिन ये तिरछे ऊंचाई है। ऊंचाई के मतलब होता है सीधा, है ना। तो ए एम इसमें क्या है, सीधा ऊंचाई है, ए एम। देखिए इसमें भी यही होगा 1/2 अब आधार। देखिए अब त्रिभुज चल रहे हैं कौन में, डी ई एफ में। तो त्रिभुज डी ई एफ में आधार कौन है, ई एफ है, तो ई एफ लिखेंगे। और इसमें ऊंचाई कौन है, डी एन है ना। फिर देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो बचेगा कौची, बी सी बट्टा ई एफ अगुने ए एम बट्टा डी एन। यहाँ से समीकरण 2 हो गया। देखिए इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 ही बन गया, समीकरण 2। अब यहाँ से लिखना है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान बारी बारी से रखने पर, अभी बन गया। देखिए इधर वीडियो नहीं छोड़िएगा, एकदम आसानी सब समझिएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान बारी और बारी से रखने पर, अब समीकरण 2 ही वाला है, समीकरण 2 में समीकरण 1 वाला मान बारी बारी से रखेंगे। जैसे समीकरण 2 कौची है बताइए, समीकरण 2 है कि बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ और गुने ए एम बट्टा डी एन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए, बी सी बट्टा ई एफ अगुने बी सी बट्टा ई एफ। अब कहिएगा इसे कैसे, ये एम डी एन कहाँ रख लें, तो चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, तो इतना बराबर ई भी ले सकते हैं, इतना बराबर ई भी ले सकते हैं, इसके बराबर ई भी ले सकते हैं, या इसके बराबर ई भी ले सकते हैं, इसके बराबर, माने चारों आपस में बराबर है तो किसी को किसी के स्थान पर रख सकते हैं। तो ए एम बटा डी एन पर ई भी रख सकते हैं, इसके स्थान पर ई भी रख सकते हैं, इसके स्थान पर ई भी रख सकते हैं। काहे कि चारों आपस में बराबर है। तो वही लिखें, इसमें लिख दीजिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा कि ए एम बट्टा डी एन बराबर बी सी बट्टा ई एफ समीकरण 1 में दिया है, तो समझ में आ जाएगा। अब जब इतना दे देगा तो देखिए आगे, अभी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ना,
तो इसको यहाँ से लिख दीजिए, देखिए इसको इधर भुला गए थे, इसको दोनों के गुना कर दीजिएगा तब बी सी के स्क्वायर बट्टा ई एफ के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, अब लिख दीजिए, यहाँ पर आया था कितना, बी सी के स्क्वायर और बट्टा ई एफ के स्क्वायर और बराबर ए बी के स्क्वायर और बट्टा डी ई के स्क्वायर, देखिए और बराबर ए सी के स्क्वायर और बट्टा डी एफ के स्क्वायर। प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड यही करना था, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बराबर इतना कहाँ से लिख दिए, क्योंकि हम पहले समीकरण में लिखे हैं नीचे में कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान बारी बारी से रखने पर, तो बी सी के जगह पर ए एन के जगह पर जो रखे थे आप ऐसा ही बारी बारी से रखते रहिएगा तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, 5 नंबर के कितना लंबा करते रहिएगा। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।